आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल खजाना टीवी में, जहां आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको द्वारका नगरी के बारे में बताएंगे कि द्वारका नगरी कैसे डूबी थी, उसके पीछे का क्या कारण था। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन नगरी है जिसमें कई द्वार थे और द्वार होने की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कब और क्यों और कैसे डूबी थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, फिर जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के बारे में सोचा, और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। फिर श्री कृष्ण ने नगर वासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय ले लिया। फिर मथुरा से निकल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो कि काफी विशाल और काफी सुसज्जित था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बहुत ही आराम से रहने लगे। फिर 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी समुद्र में डूबी, इससे जुड़ी दो कथाएं हैं। पहली कथा है महाभारत के समय में माता गांधारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी कथा ये भी है कि ऋषियों के द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। अब हम इन दोनों कथाओं के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। पहली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को मानती थी। उन्होंने अपने श्राप में यदुवंशियों के विनाश की बात कही थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात द्वारका में काफी तरह के अपशुगुन होने लगे थे। तब एक दिन विश्वामित्र देव, ऋषि नारद आदि गणों के साथ द्वारका नगरी आए। वहां पर यादवों के नव युवकों ने उनका मजाक उड़ाया, और उस मजाक में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के रूप में ऋषि मुनियों के पास ले गए। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से बोला कि ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नव युवकों के ऐसा कहने के बाद फिर ऋषि मुनि ध्यान करने लगे, और जब उन्हें पता चला कि ये सब जिसे स्त्री बता रही हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषि मुनियों को बहुत ही क्रोध आया, और उन्होंने उस युवकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा घोर अपमान किया है, इसीलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे की मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे, और उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। ऋषि मुनियों के श्राप का असर ये हुआ कि शाम ने दूसरे ही दिन एक लोहे के मुसल को जन्म दिया, और ये बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने ये मुसल चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने अपने राज में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा, और अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे दंड दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया, किंतु फिर भी इस सब के बाद द्वारका में बहुत ही सारे अपशुगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, तूफान आने लगे। उस समय यदुवंशियों के पाप बढ़ने लगे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर सभी राजवंशी समुद्र तट पर आकर प्रभास तीर्थ में निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने कृत्यवर्मा का मजाक उड़ाया
और अनादर कर दिया। और फिर कृत्यवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कि सत्यकी को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में उसने कृत्यवर्मा का वध कर दिया। ये सब देख के अंधकावंशियों ने सत्यकी को घेर कर उस पर हमला कर दिया। ये सब देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने पहुंचे। फिर सत्यकी और प्रद्युम्न अंधकावंशियों से लड़ते हुए मारे गए। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आया और फिर उन्होंने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ लिया। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान लोहे की मुसल में बदल गई। फिर जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह मुसल में बदल जाती और उन मुसलों के प्रहार से प्राण निकल जाते। उस समय सभी वीर एक दूसरे का मुसल से वध करने लगे। इस तरह यदुवंशी भी आपस में लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते साम, चारुदेश, अनिरुद्ध सभी मारे गए। इस सब से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाकी बचे वीरों का भी वध कर दिया। फिर केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बच गए। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर को जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। और दारुक ने ऐसा ही किया। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई और यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि मैं दाऊ भैया बलराम से मिलने जा रहा हूँ और तब तक आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। बलराम जी समाधि में लीन थे। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में बदल गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ वापस लौट गए। बलराम के देह त्यागने के बाद में श्री कृष्ण घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोगी अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जब भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने हिरण समझकर श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और वह परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडव बहुत ही दुखी हुए और फिर अर्जुन द्वारका के लिए चल दिए। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वहां का हाल देखकर वह काफी दुखी हुए। द्वारका में श्री कृष्ण की रानियों को रोता हुआ देखकर अर्जुन भी रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे। फिर वह वासुदेव जी से मिले और वासुदेव जी ने उन्हें कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया और बताया कि जल्द ही द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। फिर अर्जुन ने मंत्रों से कहा कि वह सभी नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाए क्योंकि समुद्र में जल्द ही द्वारका डूब जाएगी। फिर वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए और फिर अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया। फिर अर्जुन सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए और उसके साथ द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, इस तरह से द्वारका नगरी समुद्र में डूबी थी। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के साथ ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को एक छोटा सा बाय बाय।